सो वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। आज जो वीडियो है ये है ऑर्डर ब्लॉक पे। तो हम एक सीरीज़ जो है कंटिन्यू कर रहे हैं एसएमसी की। हम पहले ऑर्डर ब्लॉक सीखेंगे, उसके बाद जो है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट सीखेंगे और धीरे धीरे सब जो है एसएमसी सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले कि ऑर्डर ब्लॉक हम कैसे जो है मार्क कर सकते हैं एक चार्ट पर। ऑर्डर ब्लॉक हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक हम जो है किस टाइम फ्रेम में मार्क करेंगे। तो ये सब कुछ हम देखेंगे। सो लेट्स गो, करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक न्यू चार्ट पे जाएंगे। जैसे कि हम इथेरियम पे जाएंगे, हम देखेंगे कि हम ऑर्डर ब्लॉक जो है कैसे जो है मार्क करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं किस टाइम फ्रेम में जाऊंगा, मैं जाऊंगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में। सबसे पहले मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाता हूं और यहाँ पर हम कुछ ऑर्डर ब्लॉक में आपको सिखाऊंगा कि ऑर्डर ब्लॉक हम मार्क कैसे कर सकते हैं। हम लाइव एग्जांपल्स देखेंगे। उससे पहले ऑर्डर ब्लॉक को सीखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एफवीजी को सीखना पड़ेगा। एफवीजी हम किसे कहते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कैंडल बनाता हूँ, इसका जो कलर मैं रखता हूँ जो है ग्रीन। जैसे कि अभी मार्केट बुलिश था, जैसे कि मैं इसको ग्रीन कलर करता हूँ। मार्केट अभी बुलिश था, इसको मैं थोड़ा सा विक भी देता हूँ कुछ इस तरीके से। अगर एक कैंडल जो है ऐसे बनी, मुझे उम्मीद है कि आपको एफवीजी तो पता ही होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बोलूँगा एफवीजी हम किसे कहते हैं। इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये 3 कैंडल्स के बिटवीन जो एक गैप होती है उसको हम बोलते हैं एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा भी किसे कहते हैं हम एफवीजी। यहाँ पर मैंने एक दूसरी कैंडल बनाई, तो इसको भी मैं एक छोटी सी विक देता हूँ। ठीक है, और मैंने तीसरी कैंडल यहाँ पर बनाई कुछ इस तरीके से। मान लो उसकी जो है विक है वो इतनी सी है। ठीक है, तो जो एक गैप बनी, जो पहली कैंडल थी, जो ये वाली कैंडल थी, ये वाली कैंडल, जो ये वाली कैंडल थी, और जो ये वाली कैंडल है, तीसरी कैंडल, पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में बिटवीन जो एक गैप बनी उसको बोलते हैं हम फेयर वैल्यू गैप। तो ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढने के लिए फेयर वैल्यू गैप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसके बिना हम ऑर्डर ब्लॉक जो है मार्क ही नहीं कर सकते। और ऑर्डर ब्लॉक के बहुत सारे जो है किस्म होते हैं, टाइप्स होते हैं। जैसे कि रिजेक्शन ब्लॉक होता है, ब्रेकर ब्लॉक होता है और ऑर्डर ब्लॉक होता है। सो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ऑर्डर ब्लॉक, सिंपली हम ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं। फिर हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है और जो है रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है। सो यहाँ पर मैंने आपको ये बोला कि जो है कि एफवीजी हम किसे कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप, एफवीजी। ये एफवीजी हमें जो है ज़रूरी ढूंढनी पड़ती। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमें कैसे, अब ये 3 जो कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, तो ये कैंडल्स 3 बनी, उसमें एक एफवीजी भी थी। ठीक है, तो हम अब ऑर्डर ब्लॉक कौन सी कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक जो सबसे नीचे वाली कैंडल है, वो फुल जो कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, उसी को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन जाती है। कभी कभी हम एफवीजी से भी ट्रेड लेते हैं और कभी कभी हम जेम ऑर्डर ब्लॉक से भी ट्रेड लेते हैं। अब एक जो जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक रेंज में, या हम बोल सकते हैं एक, जैसे कि यहाँ पर बुलिश मार्केट था, डाउन से लेकर टॉप तक बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, लेकिन हमें सब ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क नहीं करना पड़ता है। सब ऑर्डर ब्लॉक से हम ट्रेड नहीं लेते। हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक यानी टॉप का ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ पर, जो यहाँ से, जो यहाँ कहीं होगा उससे हम ट्रेड करते हैं, और जो डाउन कहीं यहाँ होगा उससे हम ट्रेड करते हैं। जैसे कि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि हम कैसे मार्क कर सकते हैं और उससे जो है कैसे मोमेंटम आती है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो, अगर हम मानेंगे ये एक कैंडल है, यहाँ पर जो ब्लू वाली है, यहाँ पर एक कैंडल है। ठीक है, तो यहाँ से एक गैप बिटवीन इनके बीच में, जो तीसरी कैंडल है वो ये वाली है, इनके बीच में एक गैप है जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो यही गैप जो है इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि एक ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी डिफाइन करती है यही जो है एफवीजी। इसी को हम एफवीजी कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप।
जो यहाँ पर तो है अच्छी खासी एफवीजी है। और जो हमारी इससे क्या होगा कि जो हमारी जो सबसे नीचे वाली कैंडल है वो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक किसने बोला ये ऑर्डर ब्लॉक है? जूही पूछने वालों क्या क्या बोला है? जूही सो अब क्या करना है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमने कैसे मार्क किया? अब कोई बोलेगा सर यहाँ पर भी एक कैंडल है, दो कैंडल और तीन कैंडल, ये क्यों नहीं ऑर्डर ब्लॉक है? ये ऑर्डर ब्लॉक इसलिए नहीं है, यहाँ पर छोटी सी जो एफवीजी है, ऑर्डर ब्लॉक तो है लेकिन उतना एक्यूरेट ऑर्डर ब्लॉक नहीं, उसकी एक्यूरेसी कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला कि एक ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी कौन डिफाइन करता है? वो डिफाइन करता है एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक की जो एक्यूरेसी डिफाइन करती है, ठीक है। सो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि इसने मोमेंटम दिया है कि नहीं आगे। अगर हम इसको जो है आगे तक ले जाएंगे जहाँ पर मार्केट फिर आई थी, ठीक है, उसने यहाँ पर इसको स्वीप कर दिया है। स्वीप का मतलब क्या होता है? इसको लिक्विडिटी स्वीप हम बोलते हैं। ये आप आगे सीखोगे। यहाँ से देख सकते हैं आप, इसने मोमेंटम दी है, यहाँ से इसने अच्छी खासी मोमेंटम दी है। अब आप कोई बोलेगा ये तो नीचे तक गया है, ये नीचे तक नहीं गए, इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप। इसने यहाँ से लिक्विडिटी ली है, ठीक है। तो ये हमारा डाउन का ऑर्डर ब्लॉक था। अब ऐसे ही हम टॉप का ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे और मार्क कैसे करेंगे वो भी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक टॉप है, ठीक है, यहाँ से हम ऑर्डर ब्लॉक जो है मार्क करेंगे। अब यहाँ पर आप देखो कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे टॉप पर मार्क होता है। यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट आई है, यानी एफवीजी एक बनी है, यहाँ से एक एफवीजी बनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, एक एफवीजी बनी है जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा? ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि टॉप साइड में हमारा टॉपेस्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है और डाउन साइड में हमारा जो है बॉटम का, जो बॉटम की कैंडल होती है वही हमारी ऑर्डर ब्लॉक होती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको जो है आगे तक ले जाना है, ठीक है, और देखेंगे इससे जो है मूवमेंट आई है या नहीं आई। इससे जो है इसको हम आगे तक ले जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने जो है मूवमेंट दी है, अच्छी खासी मूवमेंट दी है। अब कोई बोलेगा फिर से यहाँ से तो इसने जो है स्वीप किया है, तो स्वीप तो करेगा ही क्योंकि ये एक अच्छी खासी लिक्विडिटी है। आपको ऐसे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक भी जो है मार्क करने हैं और जो इनसाइड वाले होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखो ये एक कैंडल है, ठीक है, एक कैंडल है, फर्स्ट कैंडल, और सेकंड कैंडल ये बनी और थर्ड कैंडल ये बनी, ठीक है। तो इनके बीच में एक गैप बनी जिसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से एक बनी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? अब ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये है क्योंकि मार्केट बियरिश है। जब मार्केट बियरिश होगी तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक टॉप साइड से बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टॉप साइड पे क्या करेंगे, इसको आगे तक ले जाएंगे। और यहाँ से आप देखो जो ही ये ऑर्डर इस ऑर्डर ब्लॉक पर जो है आया, इसने इस पर टैप किया और इससे ही डाउन गया। यहाँ पर हम एक ट्रेड लेते हैं, इसी ऑर्डर ब्लॉक से हम डाउन की ट्रेड लेते हैं। जैसे कि कुछ स्टॉप लॉस हमारा इसके ऊपर है तब, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हम एक ट्रेड लेते। एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, इस पर हम ट्रेड नहीं लेते। अगर हम 15 मिनट्स पे जाएंगे तो एक अच्छी खासी बड़ी ट्रेड बनेगी। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, 30 मिनट्स पर हम चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे 30 मिनट्स में जैसे कि यहाँ पर हम अब देखेंगे ये कितनी बड़ी ट्रेड थी। जैसे कि यहाँ से हम एक डाउन की ट्रेड लेंगे यहाँ से, और हमारा अभी और जो है स्टॉप लॉस ऊपर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर हम रिफाइनमेंट सीखेंगे। अभी हम देखेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक की रिफाइनमेंट कैसे होती है। यहाँ पर जो ही हम इसको रिफाइन करेंगे तो हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला आएगा, तो हमारा स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक जो है छोटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो चेक कीजिए। अभी ये 1:1 क्या मिल दे रहा है अभी, 1:, एक सेकेंड, 1:, क्या दे रहा है, 1:5.76 दे रहा है। अगर आप इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये इससे भी बढ़िया जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो
देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर में सीखा कि हम ऑर्डर ब्लॉक को कैसे जो है मार्क करते हैं और उससे हम ट्रेड कैसे लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।